जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बसंत पंचमी का पर्व है और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में जिस तरह के फूल प्रकृति में खिलते हैं, इस तरह विभिन्न रंगों के फूल आपके जीवन में खिलते रहें, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं शुरू करूँगा। स्टैटिक जीके के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये स्टैटिक जीके के प्रश्न जो लास्ट क्लास थी, एक सेट नंबर 16, उसके कुछ शेष प्रश्न रह गए थे, उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न में कहा गया सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। हमको बताना है कि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह आपके ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इसको वीनस भी कहा जाता है। वीनस, शुक्र ग्रह का दूसरा नाम वीनस। और मैं आपको बता दूं, इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा गया? शुक्र को। इवनिंग स्टार के साथ साथ इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब शुक्र के नाम है। और अर्थ ट्विन्स, पृथ्वी की जुड़वा भी इसको कहा जाता है, अर्थ ट्विन। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। शुक्र ग्रह के बारे में आपको मैं बता दूं, शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी आप याद रखना, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्र ग्रह चमकता क्यों है, तो यहाँ पे ना सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं, इसलिए ये चमकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा गया ऑप्शन ए में मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आया कि लाल ग्रह किसको कहा गया, तो मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पे लाल सतह होने का कारण क्या है? लौह ऑक्साइड होते हैं, आयरन ऑक्साइड यहाँ देखने को मिलता है इसकी सतह पर। क्लियर दोस्तों। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक डीमोस और एक फोबोस। डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? आंसर होगा मंगल ग्रह के हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय महिला जिसने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता। तो पहली भारतीय महिला में बताना है, और जिसने ओलंपिक पदक जीता आपके ऑप्शन है पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल या मैरी कॉम। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला थी जिसने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत को ओलंपिक पदक दिलवाया था। तो ये जरूर याद रखना, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछ लेता आपके एग्जाम में। और ये कौन सा खेल खेलती है? तो भारोत्तोलन खेलती है, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि पहली भारतीय महिला बताओ जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, तो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी नमिता घोष। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के इतिहास में पहली महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया वो है नमिता घोष। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस कब होता है, तो हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस 23 जून। क्लियर, याद रखिएगा। तो पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कुचिपुड़ी की मैं बात करूँ तो कुचिपुड़ी नाम का ना एक गांव है, और कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव है कुचिपुड़ी, उस गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और कुचिपुड़ी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है, सिद्धेंद्र योगी। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि सिद्धेंद्र योगी किस शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक हैं? तो कुचिपुड़ी के हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि केरल में कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं, तो आप याद रखना, एक तो मोहिनी अट्टम बड़ा फेमस है केरल का, मोहिनी अट्टम, और कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही कहाँ के हैं? केरल के हैं। तमिलनाडु से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जननी भी कहा जाता है। और यहाँ लिखा गया आपका ओडिसी, उड़ीसा से, ये भी आप याद रखना, ओडिसी। ठीक है। एक सतरिया होता आता है आपके एग्जाम, सतरिया कहाँ का है? तो सतरिया आपका असम का है। तो ये जरूर याद है, असम का। बाकी कुचिपुड़ी हमसे पूछा गया तो आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है?
दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों हमें बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, यांगजी नदी या गंगा नदी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम है क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नील नदी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और नील नदी अफ्रीका में बहती है। अफ्रीका में बहती है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं नील नदी का स्रोत क्या है, वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलती है, ये ज़रूर याद रखिएगा, नील नदी विक्टोरिया झील। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, वो है आपकी अमेजन नदी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। क्लियर, याद रखना। एशिया की सबसे लंबी नदी तो वो है आपकी यांगजी नदी, ये भी आपसे पूछ सकता है। गंगा की बात करूँ तो गंगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बनती है, और ये कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। तो ये जरूर याद रखना, देवप्रयाग उत्तराखंड। क्लियर। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा गया था, नील नदी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों रेड क्रॉस जो है ना, ये मानव कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था है, युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज करती है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा में है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ठीक है, और आप ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जेनेवा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लंदन लिखा गया है। लंदन में ना जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं ना, उनका मुख्यालय है। तो कभी क्वेश्चन आए कि कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। और लंदन में कौन सी नदी बहती है? टेम्स नदी। टेम्स नदी लंदन में बहती है, तो ये जरूर याद रखना, ये रेलवे में कई बार आता है कि टेम्स नदी लंदन। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में किस किसका मुख्यालय है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जिनेवा में तो आप जानते हैं डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है। तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों बिहू की मैं बात करूँ तो बिहू असम का एक डांस है, तो ये आप याद रखना। असम में और कौन कौन से डांस हैं? असम में कली गोपाल बड़ा फेमस है, कली गोपाल, तो ये भी आप याद रखना। कली गोपाल के अलावा आपका ओज पाली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ओज पाली। ठीक है, ओज पाली। अंकिया नाट आपसे पूछ लेता है, अंकिया नाट, तो ये भी आपका असम का है, अंकिया नाट। इसके अलावा तबल चोंगली आपसे पूछ सकता है, तबल चोंगली, तो ये भी आप से पूछता है। ठीक है, तबल चोंगली हो गया। बुगुरुम्बा बहुत आता है यहाँ का, बुगुरुम्बा, तो बुगुरुम्बा डांस भी असम का है। तो ठीक है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मणिपुर। मणिपुर का सबसे फेमस लाई हरोबा आप याद रखिएगा, लाई हरोबा। इसके अलावा पुंग चोलोम आप याद रखना, पुंग चोलोम। और एक और है फेमस जगोई। तो जगोई डांस कहाँ किया जाता है? तो मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, मेघालय में लाहो बड़ा फेमस है, लाहो। उड़ीसा की बात करूँ तो गोटी पुआ बहुत आता है उड़ीसा का, गोटी पुआ लोक नृत्य है। ठीक है, ये आप याद रखना। मतलब बहुत सारे लोक नृत्य मैंने आपको पढ़ाता रहता हूँ, तो ये जो भी अभी मैंने बताया इनको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहू पूछा गया था, असम आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है जोग, कुंचिकल, दूधसागर या धुआंधार। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, और ये बराही नदी पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक में है, तो ये जरूर याद रखना। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ लिखा गया दूधसागर जलप्रपात गोवा में है, और ये मांडोवी नदी पर बना है, मांडोवी नदी, जिसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात की बात करूँ तो ये जबलपुर में बनता है, और ये नर्मदा नदी बनाती है, नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। हमसे पूछा गया था सबसे ऊंचा जलप्रपात, आंसर होगा कर्नाटक का कुंचिकल। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह भी पढ़ा है पीछे, तो लाल ग्रह कहा गया मंगल को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत ने मंगल मिशन जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या था, तो भारत के मंगल मिशन का नाम था मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह का नाम है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों हमें बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, आपके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो सही जवाब क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर, तो ये जरूर याद रखना, नासिक से निकलती है एक्चुअल में, ये नासिक से निकलती है। और गोदावरी नदी की ना सहायक नदी कई सारी हैं, जैसे बेन गंगा, जैसे पेन गंगा,
पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा बहुत आती है एग्जाम में, वर्धा। प्राणहिता बहुत पूछता है एग्जाम में, प्राणहिता। और पूर्णा, पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा गया है, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में बात करूं तो ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इसलिए ये सदानीरा नदी है। तो दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीरा नदी गोदावरी नदी है, जो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, तो यहाँ से ये निकलती है, तो ये भी आप याद रखना। और कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत में का बगीचा कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत का बगीचा किस नदी को कहा गया है, तो जवाब होगा कावेरी डेल्टा को कहा जाता है। प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में कहा गया था भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की, आंसर होगा गोदावरी। आपका ऑप्शन सी सही है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से? आपका आंसर क्या होगा? पुरुष बैडमिंटन के लिए होता है थॉमस कप, और महिलाओं के लिए होता है उबेर कप। अगर क्वेश्चन आए कि उबेर कप, तो उबेर कप भी आपका बैडमिंटन के लिए है और ये महिलाओं के लिए होता है। टेनिस की बात करूँ तो डेविस कप बड़ा फेमस है, डेविस कप, ये भी आप याद रखना, डेविस कप। यहाँ पे लिखा गया आपका फुटबॉल, फुटबॉल के लिए मर्डेका कप बड़ा फेमस है, मर्डेका, मर्डेका कप। रोबर्ट्स कप बहुत आता है आपके एग्जाम में, रोबर्ट्स कप। संतोष ट्रॉफी बहुत आती है फुटबॉल की, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, डूरंट कप बहुत आता है आपके एग्जाम में, डूरंट कप। ये सब चीज़ें आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ फुटबॉल का जो शासी निकाय है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीफा, और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ज्यूरिख। क्रिकेट के लिए आईसीसी है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अब यूएई में, यूएई में। क्लियर। टेनिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो टेनिस का जो संघ है उसका मुख्यालय लंदन में है। क्लियर, याद रखना। तो दोस्तों ये था कुछ प्रश्न जो पिछले मॉक टेस्ट के बच गए थे, और आप बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नए मॉक टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।